सातवीं कक्षा के लिए अगला पाठ है कुछ स्मृतियाँ। लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। Dr. APJ Abdul Kalam was born in Rameshwaram in Tamil Nadu on 15th October 1931. He passed away on 27th July 2015. He was an Indian aerospace scientist. He also served as the 11th President of India from 2002 to 2007. You can get more information on Wikipedia. आइए पाठ शुरू करते हैं। रामनाथपुरम में रहते हुए अय्यादुरई सोलोमन से मेरे संबंध एक गुरु शिष्य के नाते से अलग हटकर काफ़ी प्रगाढ़ हो गए थे। उनके साथ रहते हुए मैंने यह जाना कि व्यक्ति खुद अपने जीवन की घटनाओं पर काफ़ी असर डाल सकता है। इस पाठ में अब्दुल कलाम अपने बचपन की कुछ यादें बताते हैं। जब वे रामनाथपुरम में थे तब श्री अय्यादुरई सोलोमन उनके शिक्षक थे। अब्दुल कलाम के अपने शिक्षक के साथ काफ़ी प्रगाढ़ यानी पक्का रिश्ता था। श्री सोलोमन का अब्दुल कलाम के जीवन पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सीखा कि इंसान अपने जीवन की घटनाओं पर काफ़ी असर डाल सकता है, यानी जीवन की सफलता उसी के हाथों में ही होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अय्यादुरई सोलोमन कहा करते थे, जीवन में सफल होने और नतीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए: इच्छा, आस्था और विश्वास। श्री सोलोमन मेरे लिए बहुत ही श्रद्धेय बन गए थे। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ, पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा। अब्दुल कलाम के शिक्षक श्री अय्यादुरई सोलोमन कहते थे कि जीवन में सफल होने के लिए 3 बातें होनी चाहिए: इच्छा, आस्था और विश्वास। श्री सोलोमन ने सिखाया कि अपनी जो कामना यानी इच्छा है, उसे पाने की पूरी आस्था यानी पूरा यकीन या कॉन्फिडेंस होना चाहिए और पूरा विश्वास होना चाहिए। फिर वह चीज़ हमें निश्चित रूप से यानी ज़रूर मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं खुद अपनी ज़िंदगी का ही उदाहरण लेता हूँ। बचपन से ही मैं आकाश एवं पक्षियों के उड़ने के रहस्यों के प्रति काफ़ी आकर्षित था। सारस को समुद्र के ऊपर अक्सर मंडराते देखता था। अन्य दूसरे पक्षियों को ऊंची उड़ानें भरते देखा करता था। हालांकि मैं एक बहुत ही साधारण स्थान का लड़का था, लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में ऐसी उड़ानें भरूंगा। वास्तव में कालांतर में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वरम का पहला बालक निकला। अब्दुल कलाम अपनी ज़िंदगी का उदाहरण देते हैं। बचपन में वे आकाश में पक्षियों को ऊंचे उड़ते हुए देखते और सोचते कि एक दिन वे भी आकाश में ऐसे उड़ेंगे, यानी जीवन में सफल होंगे, और आगे चलकर वे रामेश्वरम के पहले सफलता प्राप्त करने वाले बालक बने। आइए आगे बढ़ते हैं। अय्यादुरई सोलोमन सचमुच एक महान शिक्षक थे, क्योंकि वे सभी विद्यार्थियों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते थे। अब्दुल कलाम कहते हैं कि उनके शिक्षक श्री सोलोमन एक महान शिक्षक थे, क्योंकि वे अपने विद्यार्थियों को उनके अंदर की योग्यता मतलब कि एबिलिटी का आभास कराते यानी उससे महसूस कराते या बताते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। सोलोमन ने मेरे स्वाभिमान को जगाकर एक ऊंचाई दी थी
और मुझे एक ऐसे माता पिता के बेटे जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया था, यह आश्वस्त कराया कि मैं भी अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता हूँ। वे कहा करते थे, निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति बदल सकते हो। श्री सोलोमन ने अब्दुल कलाम को भी अपनी आकांक्षाओं यानी इच्छा या एम्बिशन को पूरा करने की शक्ति दी। उन्होंने कहा कि पूरी निष्ठा यानी विश्वास या ईमानदारी से काम करो तो तुम अपनी नियति मतलब कि भाग्य या नसीब बदल सकते हो, यानी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। बात उस समय की है जब मैं चौथी फार्म में था। सारी कक्षाएं स्कूल के अहाते में अलग अलग झुंडों के रूप में लगा करती थीं। मेरे गणित के शिक्षक रामकृष्ण अय्यर एक दूसरी कक्षा को पढ़ा रहे थे। अनजाने में ही मैं उस कक्षा से होकर निकल गया। अब्दुल कलाम अपने स्कूल का एक अनुभव बताते हैं कि एक बार वे अपने गणित के शिक्षक श्री रामकृष्ण अय्यर की कक्षा से अनजाने में यानी अननोइंगली या बाय मिस्टेक निकल गए। आइए आगे बढ़ते हैं। तुरंत ही एक प्राचीन परंपरा वाले तानाशाह गुरु की तरह रामकृष्ण अय्यर ने मुझे गर्दन से पकड़ा और भरी कक्षा के सामने बेंत लगाए। गणित कक्षा से निकलने के कारण श्री रामकृष्ण अय्यर ने अब्दुल कलाम को पूरी कक्षा के सामने बेंत यानी छड़ी या लकड़ी या केन से मारा था। आइए आगे बढ़ते हैं। कई महीनों बाद जब गणित में मेरे पूरे नंबर आए तब रामकृष्ण अय्यर ने स्कूल की सुबह की प्रार्थना में सबके सामने यह घटना सुनाई। मैं जिसकी बेंत से पिटाई करता हूँ वह एक महान व्यक्ति बनता है। मेरे शब्द याद रखिए। यह छात्र विद्यालय और अपने शिक्षकों का गौरव बनने जा रहा है। उनके द्वारा की गई यह प्रशंसा क्या एक भविष्यवाणी थी? अपने गणित के शिक्षक श्री रामकृष्ण अय्यर के हाथों मार पड़ने के बाद अब्दुल कलाम ने गणित विषय में मेहनत की और पूरे नंबर यानी फुल मार्क्स लाए। तब रामकृष्ण अय्यर ने सबके सामने कहा कि मैं जिसकी बेंत से पिटाई करता हूं वह महान व्यक्ति बनता है। उन्होंने कहा कि अब्दुल कलाम अपने विद्यालय और शिक्षकों का नाम जरूर रोशन करेगा। अब्दुल कलाम ने एक वैज्ञानिक बनकर यह बात सच करके बताई। आइए आगे बढ़ते हैं। श्वार्ट्ज हाई स्कूल से शिक्षा पूरी करने के बाद मैं सफलता हासिल करने के प्रति आत्मविश्वास से सराबोर छात्र था। मैंने एक क्षण भी सोचे बिना और आगे पढ़ाई करने का फैसला कर लिया। उन दिनों हमें व्यावसायिक शिक्षा की संभावनाओं के बारे में कोई जानकारी तो थी नहीं। उच्च शिक्षा का सीधा सा अर्थ कॉलेज जाना समझा जाता था। सबसे नज़दीक कॉलेज तिरुचिरापल्ली में था। उन दिनों इसे तिरुचनोपोली कहा जाता था और संक्षेप में त्रिची। श्वार्ट्ज हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त करके अब्दुल कलाम आत्मविश्वास से यानी कॉन्फिडेंस से सराबोर हो गए यानी भर गए। उन्होंने आगे पढ़ने का फैसला किया और तिरुचिरापल्ली के कॉलेज में प्रवेश यानी एडमिशन ले लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी मैं त्रिची से रामेश्वरम लौटता तो मेरे बड़े भाई मुस्तफ़ा कलाम जो रेलवे स्टेशन रोड पर परचून की एक दुकान चलाते थे मुझसे थोड़ी बहुत मदद करवा लेते थे और कुछ कुछ घंटों के लिए दुकान को मेरे ज़िम्मे छोड़ जाते थे। मैं तेल, प्याज, चावल और दूसरा हर सामान बेच लेता था।
मैंने पाया कि सिगरेट और बीड़ी सबसे ज्यादा बिकने वाली वस्तुएं थी। अपने जीवन का एक और अनुभव बताते हुए अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब वे कॉलेज से घर लौटते तो उनके बड़े भाई मुस्तफ़ा कलाम को उनकी परचून की दुकान यानी ग्रोसरी स्टोर में मदद करते। वे तेल, प्याज आदि सामान बेचते थे। पर उन्होंने पाया यानी उन्होंने देखा कि सिगरेट और बीड़ी सबसे ज्यादा बिकने वाली वस्तुएं थी। आइए पाठ के अंत की ओर बढ़ते हैं। मुझे ताज्जुब हुआ करता कि गरीब लोग अपनी कड़ी मेहनत की कमाई को किस तरह धुएं में उड़ा देते हैं। जब मैं मुस्तफ़ा के यहाँ से खाली हो जाता तो अपने छोटे भाई कासिम मोहम्मद की दुकान पर चला जाता। वहाँ मैं शंखों एवं सीपियों से बने अनूठे सामान बेचा करता था। भाइयों की सहायता करना मुझे अच्छा लगता था। अब्दुल कलाम को ताज्जुब यानी सरप्राइज होता कि गरीब लोग अपनी मेहनत की कमाई धुएं में कैसे उड़ा देते हैं। यानी सिगरेट और बीड़ी जैसी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों पर पैसे उड़ाना। फिर कभी कभी वे अपने छोटे भाई कासिम मोहम्मद की दुकान पर चले जाते। वहाँ वे शंखों एवं सीपियों मतलब सीशेल्स से बने अनूठे यानी अलग या डिफरेंट सामान बेचते थे। अब्दुल कलाम को अपने भाइयों की मदद करना अच्छा लगता था। इस तरह अब्दुल कलाम ने अपने बचपन की कुछ स्मृतियां या यादें बताई हैं। धन्यवाद।